हर हर महादेव। जुड़ा जाए सब लोग। चल जी। प्रणाम प्रणाम। तो आज का जो विषय है जिस पर आज हम लोग लाइव आने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विषय है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी पहले भी दे दी गई थी और इसी विषय को हम लोग आगे जन चेतना के लिए जन सामान्य को क्या करना चाहिए इस विषय को लेके इस परिमार्जन को लेके हम लोग आज आप लोगों के समक्ष आए हैं और वन टू वन संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं कि वन टू वन क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। और उत्तर पेशवे ट्रस्ट की ओर से, उत्तर पेशवे बोर्ड की ओर से और जो हमारे तमाम लोग हैं जो चारों दिशाओं में चारों जगहों पे फैले हुए हैं उनके लिए क्या परिमार्जन होना चाहिए, इस विषय में जो चर्चा है उसी पर आज ये लाइव सेशन आप लोगों के समक्ष है और इसको जल्द से जल्द हम लोग परिमार्जित करेंगे। तो पहला, आइए जल्दी जुड़ा जाए, जल्दी जुड़े सब लोग। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। जो पहला टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आज महाकाल कॉरिडोर या एक कहिए एक तरह के कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया है। क्या है वो कॉरिडोर, क्या उस कॉरिडोर की माहिती है, उस कॉरिडोर की महत्ता क्या है, कैसे बना वो कॉरिडोर, इस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक 20 मिनट का एक थ्रोम्बू सेशन होगा। तो हम लोग बात करते हैं 13वीं शताब्दी की। 13वीं शताब्दी में महाकाल मंदिर के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे हम लोग महाकाल मंदिर को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए पर्याप्त परिमार्जन कर पाते हैं। तो 13वीं शताब्दी में जब खिलजियों का शासन चल रहा था तब इस कालखंड में महाकाल मंदिर पूर्णतः ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया और जो शिवलिंग है उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसको प्रवाहित कर दिया गया, कुएं के अंदर डाल दिया गया। उसके कई जगह पे परिमार्जन किया गया। 2-3 चिन्ह जैसा कि वहाँ के योग्य, उस कालखंड के जो योग्य परिवार थे, ब्राह्मण परिवार थे, उन लोगों के मतलब जन्म जन्मांतर के लिए ये राज एक तरह से छुपाते हुए कि कहाँ पे महाकाल हमारे दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, ये करके वो परिवार आगे बढ़ रहे थे। ऐसी कोई आशा नहीं थी हिंदुस्तान में उस कालखंड में। इस्लाम का झंडा, आक्रांताओं का झंडा एकदम बुलंद था और 16वीं शताब्दी आते आते तक शिवाजी राजे या छत्रपति शिवाजी के नाम पे एक छोटा सा सितारा बुलंद होता है जिसको सब लोग सोचते हैं कि हाँ, आने वाले समय में शायद ये लोग कुछ कर पाएंगे। और इतिहास गवाह है कि मराठों ने अपनी ताकत के समय कटक से अटक या फिर एक समूचे हिंदुस्तान के तिहाई भाग को नाप डाला था। तो पेशवाओं को इसी समय पे साहू जी महाराज के टाइम पे ये धारदार तलवार मिलती है। उनके हाथ में योग्यता के साथ परिमार्जन होता है कि वो आएं और ताकतवर तरीके से इन मलेच्छों का निपटारा करें, इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाएं। हमारे हिंदू मंदिर जो पहले तोड़ दिए गए थे, जिन हिंदू धर्म ग्रंथों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, उसको मुक्त कराएं। तो ये एक बड़ी स्थिति इसमें परिमार्जन होती है और ये परिमार्जन एक ऐसा होता है कि पूरी पेशवाई इसमें लग जाती है। तो पहले पेशवा जिनके ऊपर सारी पेशवाई का दामोमदार टिका था, जिन्होंने आधा हिंदुस्तान नाप लिया था, महान पेशवे बाजीराव ने कई जंगें लड़ी। लगभग उनको 42 युद्धों का एक्सपीरियंस है और सभी लोग ये जानते हैं कि उनको द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ द कंट्री कहा जाता है। 42 लड़ाइयाँ और एक भी नहीं हारे। तो मालवा की मुहिम के दौरान उन्होंने निज़ाम को, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह को, मुगल सूबेदार भोपाल को, मुगल सूबेदार मालवा को और साथ ही साथ स्वयं मुगल बादशाह को भोपाल के युद्ध में जबरदस्त शिकस्त दी। तो पालखेड़ के युद्ध के बाद, भोपाल के युद्ध में भी डायरेक्ट 1-1 हार के बाद और उसके बाद सीधे बुंदेलखंड में जो एक बंगश खान इलाहाबाद का और कड़ा का यानी मानिकपुर का जो गवर्नर था, इन तीनों को 1726 से लेके 1728 के बीच में ये एक के बाद एक मतलब द गोल्डन पीरियड ऑफ बाजीराव पेशवा के टाइम में एक के बाद एक पीट दिया गया।
अब मालवा की जब बात आती है तो मालवा में जो भोपाल का युद्ध था या मालवा से पहले जो पालखेड़ का युद्ध था, इसको अंग्रेज भी कहते हैं दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी ऑफ द पेशवाज। मतलब पेशवा की रफ्तार ही पेशवा की पहचान है। दिस टर्म लाइन वॉज कॉइंड इन दीज पीरियड्स, यानी पेशवा रफ्तार के साथ हमला करते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं दुश्मनों को पता भी नहीं चल पाता है। तो इस तरह से ये एक बड़ी खास बात होती है और पेशवे बड़े ताकतवर तरीके से इस युद्ध को जीत जाते हैं। अब बात आती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉइल्स में बाजीराव बड़ी ताकतवर तरीके से मुगलों के सामने अपने समझिए पूरे दम्भ के साथ, पूरी ताकत के साथ हिंदू धर्म के जो प्रोस्पेक्ट है उसको धारण करते हैं और मालवा का पूरा सूबा हड़प लेते हैं या फिर मालवा का पूरा सूबा अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो मुगलों की जो लैंग्वेज है उसके अनुसार उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया, बिल्कुल भी तैयारी करने का प्रोस्पेक्ट नहीं मिल पाया और महान बाजीराव ने इस पूरे मालवा के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और स्वराज की स्थापना की। अब मालवा में कब्जे में लेने के पहले जैसे जैसे कब्जा एक उस कालखंड में आजकल लोगों को लगता होगा कि पेपर में साइन हो गया और कब्जा हो गया, ऐसा नहीं होता था। जब उस कालखंड में कब्जा लेने के लिए भी साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते थे, क्योंकि जो लोकल बॉडीज होती थी, लोकल राजा होते थे, उनके अपने इंटरेस्ट होते थे और मुगल बादशाह को पहले वो चौथ दिया करते थे, उनका जब्ती कर दिया करते थे और पेशवाओं को देने के पहले उनको बहुत बारी नीमतें और बहुत सारी उनके खुद के रिजर्वेशंस होते थे जिसको राय मशवरा करके सुलह किया जाता था। तो पेशवा फ्रॉम द रीजन ऑफ अमरकंटक, मड़वास के आगे एक जगह है अमरकंटक, तो जहां से विंध्य खत्म होता है वहां से शुरू करते हुए और धीमे धीमे उज्जैन की ओर मूव कर रहे थे अलोंग द बॉर्डर ऑफ नर्मदा। तो इस तरह से आते आते तो पहला जो ज्योतिर्लिंग आता है वो आपका नर्मदा नदी के तट पे महेश्वर का आता है। एंड उस कालखंड में भोपाल की मुहिम में और मालवा के युद्ध में होलकरों ने बहुत फतेह सिंह भोंसले के साथ बहुत बड़ा जंग में सहयोग किया था पेशवाओं के लिए। उन्होंने मतलब बहुत ताकतवर तरीके से मतलब रथ के पहिए हो गए थे पेशवाओं के, और ये शक्ति ही थी हिंदू धर्म की कि सारे लोग मिलके इन मलेच्छों को बाहर का रास्ता दिखाने पे कामयाब हो गए थे। तो जैसे ही होलकर के पास मतलब ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है, उस कालखंड में पेशवाओं को एक्चुअली में 3 ज्योतिर्लिंग एक साथ मिलते हैं। नासिक का ज्योतिर्लिंग, आपका उज्जैन का ज्योतिर्लिंग और महेश्वर का ज्योतिर्लिंग। तो बात अभी हो रही थी महेश्वर की, तो महेश्वर ज्योतिर्लिंग आते समय होलकर राजे मल्हार बा, जिनको हम लोग मल्हार बाबा साहेब या मल्हार बा कहते हैं, इन्होंने पेशवाओं से उस समय कालखंड में बाजीराव से और चिमांड जी से इस ज्योतिर्लिंग की मांग की कि भाई मालवा का सूबा हम लोगों ने जीता है और आप पेशवे परिवार के लोग हैं, आप लोगों के पास नासिक है, हमें भी किसी ज्योतिर्लिंग की सेवा करने का एक अवसर मिलना चाहिए। तो ये बात ग्रैंड डफ और तत्कालीन मजूमदार भी लिखते हैं और भी सोर्सेज हैं कि पेशवा ने बिल्कुल इस बात को सही माना और कहा कि यस यू हैव द राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ दिस ज्योतिर्लिंग, और आप महेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है नर्मदा नदी के तट पर उसको आप मैनेज करिए। एंड पेशवाज आगे की ओर मूव करते हैं, लेकिन अभी पेशवा इंदौर के आसपास पहुंच पाए थे और कोटा से लेकर जो ये इंदौर तक का इलाका है या उज्जैन तक का इलाका है, ये अभी पेशवाओं के कब्जे में नहीं आया था। 1727 में उसी कालखंड में सिरोंजा के पास के जो मालवा के इलाके थे, जो बॉर्डर लाइन है बुंदेलखंड से, वहां पे पेशवा की सेना पड़ी हुई थी। उसी समय महाराजा छत्रसाल का एक संदेशा आता है कि पेशवा प्लीज हेल्प अस। तो पेशवा वहां भी मूव करते हैं और बड़े ताकतवर जंग के साथ पेशवा बंगश खान को हराने पे कामयाब हो जाते हैं एंड ऑल द रीजन ऑफ बुंदेलखंड गॉट इनटू द हैंड्स ऑफ पेशवा। तो पेशवे के पास ये एक बड़ी खास बात हो जाती है कि बुंदेलखंड को भी संभालना है, मालवा को भी संभालना है, तो ही गॉट मच एरिया इन ए वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और इस पीरियड में उसको संभालना रहता है। तो इस संभालने के प्रोस्पेक्ट में इस समय कालखंड में पेशवे के पास बहुत रिसोर्सेस की कमी हो जाती है। पेशवा ने क्या करते हैं कि पेशवा अपने 11 परिवारों में मतलब बुंदेलखंड की 11 जागीरों में से 10 जागीर में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर देते हैं। एंड ही अगेन मूव्ड बैक टू उज्जैन।
उज्जैन में आके जो पुराने राज पुरोहित परिवार हैं, जो पुष्करणा परिवार हैं, जो मतलब जो वंशागुणत रूप से महाकाल के मंदिर के हजारों साल से पुजारी रहे हैं, दीज ब्राह्मण मेट पेशवा एट द बैंक्स ऑफ द शिप्रा रिवर। तो शिप्रा रिवर में पेशवा के पास दीज ब्राह्मण्स केम एंड ये इन्होंने कहा कि हमारे पास ये जानकारी है, वेयर इज द महाकाल। तो पेशवे को ये बड़ा अचंभा लगता है कि बताइए, महाकाल आफ्टर द डिमोलिशमेंट ऑफ महादेव मंदिर एंड 513 और 514 ईयर्स निकल चुके हैं और इन ब्राह्मणों को ये पता है। तो पेशवे इस बात में जबरदस्त इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यस, लेट मी शो मी वेयर द महाकाल मंदिर इज। तो पेशवे को लेके वो जो 7-8 परिवार हैं वो ले जाते हैं और जहां आज का महाकाल मंदिर है उससे करीब 3.5 किलोमीटर दूर शिप्रा नदी के तट पे जो पुराना प्राचीन कुआं है, जहां आज काफी सारे दूसरे धर्म के लोगों की बस्तियां हैं, उसी के बीच में जो कुआं होता है वहां पे दे से दैट ये है, यहीं पे इसी कुएं के अंदर महाकाल पड़े हुए हैं और आपको इसको निकालना पड़ेगा, बट हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, आपको खुद इतने सारे लोगों से लड़ते हुए निकालना पड़ेगा। एट द टाइम पेशवाओं के पास काफी ताकत इकट्ठी हो गई थी और पेशवाओं की नंगी तलवारों के सामने मुगल क्या, मलेच्छ क्या, विदेशी क्या, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो टिक पाएं। तो पेशवाओं ने वहां पे उस एक कॉलोनी को खाली कराया एंड बाजीराव के अधीन पे 27 फरवरी के दिन ये महाकाल मंदिर की खुदाई शुरू होती है और पेशवे खुद फावड़े के साथ, अपने औजार के साथ उसमें लगते हैं। और करीब ऐसा पेशवे लिटरेचर्स बताते हैं, ऐसा कई और कंटेम्प्रेरी सोर्सेज बताते हैं कि 8वें दिन पेशवाओं को, बाजीराजे को, उस महान पेशवा को महाकाल मंदिर का पहला लिंगम मिलता है, जो कि तमाम गाय की हड्डियों के साथ, उनके गंदगी के साथ और नालियों के साथ पटा हुआ रहता है। और वो पेशवा लगातार 8 दिन 9 दिन उन जमीन को खोदते जाते हैं, पूरे मराठे खोदते जाते हैं और अंततः वो महाकाल का मंदिर प्राण स्थापना के लिए सामने वो लिंग निकल के आता है। जैसे ही वो शिवलिंग निकलता है तो कई कंटेम्प्रेरी सोर्सेज बताते हैं कि पेशवे एक बड़े ताकतवर व्यक्तित्व के धनी थे, उनको वो एक बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उस दिन महाकाल को इस अवस्था में देख के उनकी जो अश्रु थे या उनकी जो भाव भंगिमा थी वो बड़ी कमजोर हो रही थी। अपने देवादिदेव की इस तरह का 514 वर्षों के अपमान को वो पेशवे सहन नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से उन्होंने धीमे से अपने हाथों से उस गंदगी, हड्डियों को और गंदगी जो भी उस कालखंड में मौजूद रही हो उसको हटाते हुए उस महाकाल के शिवलिंग को अपने कंधे पे धारण किया और उस बस्ती से दूर जहां तक उनका मन किया वहां तक वो चलते गए। जैसे ही उनको पॉजिटिव एनर्जी समझ में आई, पॉजिटिविटी समझ में आई, कुछ भावना समझ में आई कि ये एक स्थापित स्थान है, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, उन्होंने उस शिवलिंग को उस स्थान पे धारण किया और वहीं पे उस स्थान की स्थापना की गई। तो पेशवाओं ने सबसे पहले जिस स्थान पे मंदिर में स्थापना की वो करीब करीब शिप्रा नदी से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो पेशवाओं ने जब उस बाजीराजे ने जब उस मंदिर की स्थापना की, उस शिवलिंग की स्थापना की, तो प्राण प्रतिष्ठा भी 3 दिनों तक चली, जिसका वर्णन कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में है। कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में वर्णन होने का मतलब यह है कि लगभग 3 ऐसे स्रोत हैं, प्राइमरी सोर्सेज, जो उस कालखंड में पेशवे के द्वारा लोकल राजाओं को भेजे गए आमंत्रण हैं कि हम महाकाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं अपने हाथों से करने जा रहे हैं और हम मंत्रोच्चारण के समय आपकी उपस्थिति को परिमार्जित करना चाहते हैं, आप उपस्थित होइए यहाँ पे। ये हिंदू धर्म के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि 514 साल के बाद महाकाल को हम बाहर निकालने पे कामयाब हुए हैं और हमारे छत्रपति का ये सपना जो था उसको हम पूरा करने के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं। तो these 3 letters are available and in contemporary sources they are being mentioned। और फिर पेशवे उस मंदिर की प्राण स्थापना करते हैं और जैसे कि समूचे विश्व को पता है कि पेशवाओं के द्वारा बनवाए हुए मंदिर केवल काले पत्थर में बनते हैं, तो काले पत्थर से बने हुए उस पुराने महाकाल के मंदिर को 1727 से 1728 के बीच में, फाल्गुन से लेकर कार्तिक के बीच में किसी कालखंड में 27 के आसपास यानी द्वादश तिथि के आसपास ये बनवाया गया है।
7 दिन प्लस और माइनस हो सकता है। और इस हिसाब से ये कहीं ना कहीं ये फरवरी के आसपास ये मतलब टाइम पीरियड, टाइम लैप्स बैठता है। तो पेशवाओं के द्वारा ये मंदिर की स्थापना, मंदिर का पुनर्जागरण, मंदिर का पुनरुत्थान किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ द सिंधियाज, जो सिंधिया हैं, सिंधिया परिवार हैं, वो कैसे उज्जैन के कर्ता और धर्ता हो जाते हैं। तो इसकी भी बड़ी एक रोचक स्टोरी है कि ये पूरे ग्वालियर का युद्ध, ग्वालियर का युद्ध से पहले अपन आते हैं। ये पूरे पालखेड़ के युद्ध या भोपाल का युद्ध या इवन आप दोराहा सराय का युद्ध अगर आप ले लें, तो इस टाइम पीरियड, इस टाइम फ्रेम में जब आप सिंधिया के पूर्वजों को देखते हैं तो राणोजी वॉज मेयर हजारी, और हम ये कहें कि वो हजारी भी नहीं बन पाए थे, वो एक साधारण सैनिक से कुछ ऊपर हो पाए थे जो पेशवाओं के निजी दस्ते के साथ चल रहे थे। राणोजी का जो पुराना काम था वो ये था कि उनको चमड़े के, जो पेशवा जो चमड़े के सामान पहनते थे, जैसे चप्पल हो गई, जैसे कमरबंद हो गया, जैसे जिरा बख्तर हो गया, जैसे हाथ के कमरबंद हो गए, इन साजो सामानों को पेशवा और पेशवा के निजी सरदारों के लिए एक तरह से क्लरिकल जॉब था, इसकी साजो सामान को स्थापित करने का इनको दायित्व दिया गया था। और ये बात ग्रैंड डफ, मजूमदार और कंटेम्प्रेरी सोर्सेस के लगभग मराठा इतिहास के हर उस व्यक्ति ने लिखा है। इस बात को आप नकार ही नहीं सकते। हर कंटेम्प्रेरी सोर्सेस इस बात के ऊपर बड़े तेज से और बड़ा स्पष्टता के साथ कहते हैं दैट राणोजी वॉज वन ऑफ द वेरी मोस्ट ट्रस्टेड फेथफुल फॉलोअर ऑफ द पेशवा। अब होता क्या है, बड़ी रोचक घटना सुनिए कि जिस दिन बाजीराजे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होते हैं महाकाल के मंदिर की, तो उस समय महाकाल की जो उस भूमि पर जहां पे वो यज्ञ की वेदी बनाई जाती है, जहां पे आटे और अनेक रंगों के साथ त्रिकोणमिति के अलग अलग नवग्रह बनाए जाते हैं, तो उससे ठीक पहले दीवार के सहारे बाजीराजे राणोजी को अपने चमड़े के साजो सामान दे के बाहर की ओर निकल जाते हैं, अंदर की ओर निकल जाते हैं। राणोजी वो साजो सामान लेके बाहर की ओर बैठे रहते हैं। राणोजी पेशवे के साजो सामान को इतनी ताकतवर तरीके से अपने सीने से लगाए रहते हैं कि वो सीने से लगाए लगाए सो जाते हैं। तो जब 2.5-3 घंटे की पूजा के बाद पेशवे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अपना सामान लिए वो सैनिक सो रहा है। तो वो राणोजी से वो चप्पल और अपने साजो सामान खींचते हैं, लेकिन राणोजी उस चप्पल को, उस साजो सामान को, उस जिरह बख्तर को छोड़ते नहीं हैं। बगल में खड़े चिमाण जी कहते हैं कि पेशवे देखो कैसा स्वामी भक्त सैनिक है कि नींद में भी आपके साजो सामान छोड़ नहीं रहा है, ये स्वराज का जबरदस्त सैनिक बनने योग्य है, इसको आपने अभी तक ऊंचे ओहदे पे क्यों नहीं डाला। उसी समय शोर शराबे से राणोजी की नींद जग जाती है और वो सीधे सामने आते हैं, मतलब सीधे सामने हो जाते हैं और कहते हैं कि पेशवे, आपने, मेरी एक विनती है, अगर आप सुन सकें तो इसको विचार करें कि सिंधिया और होलकर, पवार, गायकवाड़, हम सब लोग आपके कहीं ना कहीं मातहत रहे हैं। आपने होलकरों को एक ज्योतिर्लिंग दे दिया है, एक ज्योतिर्लिंग सेवा करने के लिए हमें भी दे दीजिए। तो पेशवे उस समय मर्म के भाव में रहते हैं, अपने देवता को इतने दिनों बाद, 514-515 सालों के बाद गंदगी से, हड्डियों से, गाय की हड्डियों से वो निकाल पाते हैं। तो उनके मन का परिमार्जन इतना कमजोर होता है कि जैसे ही वो राणोजी इस तरह की बात कहते हैं और पेशवा उस बात को नकार नहीं पाते और उज्जैन शहर का पूरा कारोबार, दामो मदार, चुंगी से लेके जो टैक्स होता है, उन सब की जिम्मेदारी वो पेशवा राणोजी को सौंप देते हैं। और यहीं से राणोजी के पास उज्जैन के महाकाल मंदिर की व्यवस्था आ जाती है। तो आज की डेट में अगर कोई भी ये कहे कि सिंधिया परिवार ने महाकाल मंदिर का निर्माण किया है या फिर महाकाल मंदिर की प्राण स्थापना या सब कुछ किया है, तो ये सर्वदा गलत है। पेशवाओं ने महाकाल मंदिर की, जो आज का महाकाल मंदिर है, उसकी स्थापना भी की है, उसकी प्राण स्थापना भी की है। उस मंदिर के पहले जो काले पत्थर का जो मेन महाकाल का मंदिर है, उस स्ट्रक्चर का निर्माण भी किया है। वहां रुक के 7.5-8 महीने तक बाजीराव, चिमाण जियप्पा और सागर से खेर, गोविंद पंत खेर परिवार और नरोशंकर, ये चारों लोगों ने मिलके, ये 4 परिवारों ने मिलके इस मंदिर की प्राण स्थापना की है, जिसका कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा दामोमदार है।
तो ये एक अपने आप में बड़ा परिमार्जित करने वाली बात है, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, जिसको सभी को, एक एक व्यक्ति को समझना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि आज हमारे मोदी जी ने एक बड़ा शानदार काम किया है कि उन्होंने एक मंदिर की प्रतिस्थापना की है। मंदिर की प्रतिस्थापना की है का मतलब ये है कि उन्होंने आज जाके महाकाल में भी एक कॉरिडोर बनाया है। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से ये अपील है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे एक और मंदिर, जिसको बनारस का मंदिर कहते हैं, जिसको कब्जा करने में 2730 मराठे शहीद हुए थे, तो आपने वहां पेशवाओं की मूर्ति का कायाकल्प नहीं किया। लेकिन ये महाकाल का मंदिर तो बाजीराजे प्रथम ने, पहले बाजीराव ने स्वयं भोपाल के युद्ध, पालखेड़ के युद्ध और बुंदेलखंड के युद्ध के बाद इस मंदिर को स्थापित किया है। शुरुआत में जब आपने इस मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कही थी तो कहा था कि महान बाजीराव की एक आदमकद मूर्ति यहाँ पे लगेगी, क्योंकि इन्होंने इस मंदिर को निकाला था। फिर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं और ये सर्वथा गलत है। अगर आपको एक सरकारी मंदिर बनाना है और एक नए हिसाब की चीज़ों को उसमें सम्मिलित करना है, इतिहास बदलना है, तो उसके लिए आपको 300-400 साल पीछे जाना पड़ेगा। बाजीराव की जगह अपने आप को या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को पैदा करना पड़ेगा जो बाजीराव की तरह ही हो और उस तरह से ही लड़ सके। लेकिन इतिहास में ये चीज़ संभव नहीं है। तो आपको इतिहास को उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसा इतिहास बयां है। आप बाजीराजे की महान उपलब्धियों को कमतर करके नहीं नाप सकते। आपके ऊपर ये एक कर्ज है कि आपने आज महाकाल के उस मंदिर का इनॉग्रेशन किया, लेकिन ना अपनी स्पीच में, ना किसी भी जगह पे, ना कहीं पे भी कंटेम्प्रेरी सोर्सेस का आपने एक जिक्र नहीं किया। तो या तो फिर मजूमदार से लेके ग्रैंड डफ, मराठा हिस्ट्री के जितने भी लेखक हैं वो मूर्ख हैं, और या तो आज वो व्यक्ति मूर्ख है जिसने आपको ये लिख के दिया कि महाकाल के मंदिर की स्थापना किसी और ने की है। ये बड़ा पेशवाई की तरफ से मैं इस पर अपना पूर्ण रूपेण विरोध प्रकट करना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें अपने पूर्वजों को लेके कोई भी संशय नहीं है। ना हमारे पूर्वजों ने कोई अपराध किया है, ना हमारे पूर्वज माफ़ी मांगने योग्य हैं, बल्कि उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों के लिए इस तरह की बातें कहते हैं। हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमें गर्व है कि हमने ये काम किए हैं। हम खेतिया आज की डेट में हमने ना अंग्रेज़ों के चरण पादुकाओं को चाटा है और ना ही मुगलों को की साथ कोई हमने संधि की है। हमने दोनों की बैंड बजाई है और ऐसी बजाई है कि उनके पुश्ते याद रखने के लिए उनकी पुश्ते इन चीज़ों को याद रख रही हैं। आप हमें याद न रखें, लेकिन पेशवाओं को अंग्रेज़ों के यहाँ पढ़ा जाता है। 3-3.5 पन्ने हैं। आपकी हिंदुस्तान की टेक्स्ट बुक में तो पेशवाओं का 2 पैराग्राफ भी नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ मैसाचुसेट्स में 3-3.5 पन्ने 10th की हिस्ट्री बुक, जब आप एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो 3 पन्ने पेशवाओं के लिए हैं। हमारे दुश्मन हमें पढ़ रहे हैं। आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इससे कोई पेशवाओं को फर्क नहीं पड़ता है। हम इतिहास में अमर हैं और ये 10-15 साल के किसी शासन से हमें नहीं हराया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि महाकाल के मंदिर पे पेशवाओं का नाम विलोपित करने की योजना क्यों चल रही है, क्या एक इसका प्रोस्पेक्ट है। तो मैं लगातार शेयर भी करता जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंटेम्प्रेरी सोर्सेस चाहिए, उनको मैंने शेयर भी किया हुआ है। तो महाकाल मंदिर से पेशवाओं की प्रतिस्थापना हटाने का और उनके नाम न लेने का जो एजेंडा है वो एक्चुअली इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कर रही है। उन्होंने एक तरह से टारगेट चुन लिया है कि हमें 5-6 ऐसे नए मंदिर बनाने हैं जिन मंदिरों को हम पॉलिटिकली यूज़ कर सकें और वो पॉलिटिकली हमारे एजेंडे के प्रारूप और तरुन्नुम में हों। उसमें हम जो मंदिर की शुचिता है, जो प्रोस्पेक्ट है, उसको हटा सकें, अपने हिसाब से चीज़ों को स्थापित कर सकें, मंदिर के बाहर बोर्ड लगा सकें कि पेशवा नहीं, कोई और लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। अरे भाई, मेन बात तो होती है किला तोड़ने की। किला तोड़ने के बाद मंदिर बना दिया पेशवाओं ने। अब बाहर की बाउंड्री बनाने का काम अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय काल में किया है। उसमें होलकरों का भी पैसा लगा है, सिंधिया का भी पैसा लगा है, पवारों का भी पैसा लगा है, और जो इंदौर के पुराने सूबेदार हैं उनका पैसा लगा है, कश्मीर के पंडितों का पैसा लगा है, राजपुरोहितों का पैसा लगा है, बुंदेलखंड से लोग जब जाते थे उनका पैसा लगा है। तो मंदिर तो किसी एक की निजी जायदाद होती ही नहीं है।
मंदिर मंदिर हमारे हिंदू धर्म में मंदिर तो सबकी सामूहिक संपत्ति होती है, और अगर कोई व्यक्ति मंदिर अपने पैसे से बनवाता है तो वो मंदिर जनता को समर्पित ही नहीं हो पाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मंदिर हमेशा जन सहयोग से बनाया जाता है, और पेशवाओं ने ये चीज की। गर्भगृह मंदिर का प्रथम स्ट्रक्चर, देवताओं की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, देवताओं की सीढ़ी और तालाब बना के पेशवाओं ने दे दिया। अब इसके बाद मंदिर में अलग अलग अन्य मंदिरों की स्थापना, अपने अपने जाति वर्ग समाज के साथ लेके अपने अपने कुल देवताओं की इस मंदिर प्रांगण में स्थापना, इसका दायित्व पेशवाओं ने आम जनता को सौंपा, और आम जनता ने भरपूर सहयोग किया। तो ये एक ऐसी बात है जिसका रेफरेंस इस देश में होना चाहिए, और इस पर बात होनी चाहिए कि वाई मोदी जी, वाई यू आर टारगेटिंग द पेशवाज एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप द नेम ऑफ पेशवाज, द ग्रेट पेशवाज, जिनका नाम मुगल और अंग्रेज मरते दम तक लेते गए। आपको उनका नाम लेने में क्यों तकलीफ हो रही है? आप उनका नाम क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये एक संगठनात्मक रूप से एक एजेंडा है जिस पर एक पार्टी विशेष काम कर रही है। दूसरी बात, अब प्राइम मुद्दे पे आते हैं। है क्या कि किसी एक सदस्य को शिंदे परिवार के इस समय प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बने, तो ये उसी की लय में ऐसा कार्यभार किया जा रहा है जिसको पेशवा सरासर सिरे से निकारते हैं। और गणेश बाग ट्रस्ट आने वाले समय में हर दिन वो एक कागज जारी करेगा जो महाकाल मंदिर से एसोसिएटेड है और हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने झांसी के साथ दगाबाजी की है, जिसने झांसी की हत्या की है, जिसने झांसी की रानी और उस पूरे पेशवे परिवार का एक तरह से ह्रास किया है, तो ये पेशवाओं को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। पेशवे इसके खिलाफ, पेशवे इस तरन्नुम के खिलाफ बिल्कुल मध्य प्रदेश में जितना हो सकेगा, जितना भी हमारे दम होगा, जितनी भी हमारी कार्यप्रणाली की क्षमता होगी, हम इसका विरोध करेंगे। हमारे विरोध का कारण ये है कि कैसे किसी के घर में सोने और चांदी की ट्रेनें हो सकती हैं, जबकि ठीक उसके साथ बाकी के लोग, बांदा परिवार बैठा हुआ है, इतना बड़ा नवाबों का परिवार था, उसको आपने कैद कर दिया चित्रकूट पेशवाई से। हम लोग आते हैं, हम लोग 300 पुराने टूटे हुए खंडरों में कैद हैं। हमारे झांसी जाने पे जो रोक लगी हुई है उसको हटाया अभी तक नहीं गया है। सागर वाले जो बुंदेले परिवार हैं, गोविंद पंत जी, उनके ऊपर रोक लगी है कि वो सागर नहीं जा सकते, दमोह नहीं जा सकते। तो मतलब ये जो पेशवाओं के ऊपर 1857 के समय से अंग्रेज कानूनों की रोक लगी हुई है, इनको आज तक आपने हटाया नहीं, और आप एक ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके मतलब जिसके पूरे परिवार के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आप ये किस तरह से आप अपनी पॉलिसी बनाते हैं? अगर आप संख्या बल के ऊपर, केवल सत्ता के संख्या बल के ऊपर पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो ठीक है, ऐसे तो फिर आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए और दूसरी रणनीति हैं जिस पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये है महाकाल के मंदिर का बड़ा प्राइम इतिहास, बड़ा प्रोस्पेक्टिफिकेशन। आप इसको इंटरनेट में किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। आप लोगों के पास किताबें हैं, रैंडफ पढ़िए, मजुमदार पढ़िए, हमारे रिसोर्सेज हैं उनको पढ़िए। तो इस तरह से हम सब लोग मिलके महाकाल के मंदिर को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। महाकाल के मंदिर की प्रतिस्थापना में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। महाकाल के मंदिर की प्रतिस्थापना में पेशवाओं के जिन कंटिजेंटों ने भाग लिया है, उन सारे कंटिजेंटों के वंशज आज भी मौजूद हैं। चाहे आप झांसी से गुर्जरों को उठा लीजिए, चाहे गोविंद पंत बुंदेला को, खेर परिवार को उठा लीजिए, ये सब मौजूद हैं। मतलब एक बड़ी प्राइम बात है कि आप ये मत समझिए कि पुणे में बैठे हुए लोग ही पेशवाई के एक सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पेशवे परिवार जो लड़ाके परिवार थे वो कभी पुणे में बैठे ही नहीं हैं। उन्होंने तो देश के चारों अटक से कटक राज किया है, तो वो पुणे में बैठ के क्या करेंगे? पुणे में तो वो लोग बैठे हैं जो साहूकार थे। आप बुंदेलखंड आइए, हम आपको पेशवे परिवारों की सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीढ़ियों से मिलवाते हैं जो आज भी जिंदा हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनको किसी प्रकार की भी पेशवे लेगेसी से कोई घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, लेकिन हाँ, हमें गर्व है कि हम उस परिवार से आते हैं और हम बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। आप मोहन जी, आपको अगर माफी मांगना है तो आप माफी मांगते रहिए, पूरे दुनिया में माफी मांगिए। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, या वो कश्मीरी पंडित, या हम पेशवे, या पुष्यमित्र शुंग, ये लोग माफी मांगने वाले लोग ही नहीं हैं। ये खत्म हो जाने वाले डीएनए हैं जो जब तक स्थापित हैं तो स्थापित है, वरना इस देश में लड़ते हुए खत्म हो जाएंगे।
अंग्रेज हमारा सर नहीं झुका पाए, आप कौन सी खीर हैं। तो ये आपको समझना चाहिए। अब मोहन भागवत जी के लिए जो बात उन्होंने कही, जो बड़ी खराब बात है कि हम लोगों को अपने पाप पुण्य का हिसाब देना चाहिए, तो मोहन भागवत जी, आप जिस इलाके में रहते हैं वो वर्ण संकरों का इलाका है। वहाँ पिता कौन है, पुत्र कौन है, पत्नी कौन है, कौन सी शाखा है, कौन सा सामाजिक प्रोस्पेक्ट है, वही डिसाइड नहीं है। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी मेल और फीमेल हों। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पति और मतलब पुरुष और पुरुष शादी कर सकता है, महिला और महिला शादी कर सकती है। आपने तो खुले स्वरूप में धारा 377 को एकदम एक्सेप्ट किया है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे देव ग्रंथों के अनुसार धारा 377 एक तरह से जानवरों का काम है, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित है। हम इसको नहीं मानते और ना ही कभी मान पाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और ऐसे इंसान हैं जो ऋषियों की इस भूमि में पैदा हुए हैं और ऋषि तुल्य डीएनए हम लोगों के अंदर है। आप वर्णशंकर हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे देश और दुनिया के ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, वो कुलीन वैश्य, हमारे भाई शूद्र, ये सारे लोग डिस्टेबलाइज हो गए हैं। हम लोग चार पहिए हैं हिंदू धर्म के, और हमारी कुलीनता को आप वर्णशंकरता में नहीं तौल सकते। आप वर्णशंकर हैं तो आप वर्णशंकर रहिए और अपने वर्णशंकरों के बीच में इस तरह का प्रचार करिए। तो इससे मोहन जी के इस वक्तव्य से बचने का तरीका क्या है? तो बचने का तरीका ये है कि अपनी अपनी शाखा, अपनी अपनी ग्रंथ, अपनी अपनी माहिती, अपने परिवार की माहिती, इसको ज्यादा से ज्यादा उद्देशित करने का आप लोग प्रयास करें। आपको आपके घर के बारे में कोई इतनी सी भी बात मिलती है, बड़ी महीन है, एक छोटा सा धागे के समान है, लेकिन उसको लिखिए और उसको गौरवान्वित रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करिए। अंग्रेजों के यहाँ एक कहावत है, द किंग लॉन्ग लिव्स एंड द किंग नेवर डाइज। इसका मतलब ये होता है वंश कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो खून हमेशा प्रतिपादित होता रहता है। माइकल शूमाकर इस बात पे गर्व करता है कि उसके पिताजी किसी जमाने में जूते चप्पल बनाने वाले व्यक्तित्व से आते हैं, और वो बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता है। इंग्लैंड में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से लेके आपके प्लेमाउथ तक जाते हैं। तो सबको बहुत अपने अपने परिवार के ऊपर, अपनी अपनी पीढ़ियों के ऊपर गर्व है। वो जब वहां आज भी लिखते हैं कि हमने हिंदुस्तान के इस इलाके पे इतने साल राज किया, हमने कानपुर जीता, हमने चित्रकूट जीता, हमने झांसी की रानी को हराया, जब वो आज 300 साल से अपने इस डीएनए पे गर्व करते हैं और उन्हीं लड़कियों से शादी करते हैं जो उनके समतुल्य वातावरण से आती हैं, तो आप मोहन भागवत कौन होते हैं हम लोगों को होंडा बनाने वाले? हमारे अंदर भी वो गर्व है कि हमने कर्नल नील से लेके कर्नल रिचर्डसन को गोली मारी है, और वो भी चित्रकूट में मारी है। हमें गर्व है कि हमारे पेशवाओं ने ये लिख के दिया है कि तुम होते कौन हो हमें हिंदुस्तान से खदेड़ने वाले या हमसे लड़ने वाले। हम हिंदुस्तान के राजवंश हैं, और इस चीज का गर्व हमें सदा रहेगा। एक आम व्यक्ति को भी इस चीज का गर्व होना चाहिए कि उसने ऋषियों की इस भूमि में जन्म लिया है, और किसी भी प्रकार के आने वाली वंशागुणत डिसेबिलिटी के लिए हमारे घरों में अलग अलग कुनबे बना दिए गए हैं, जिनके बीच में शादी संबंध होना जरूरी है। अगर किसी को प्रेम प्रसंग में आना होता है, कोई प्रेम प्रसंग से चला जाता है, या खुदा न खास्ता वर्ण संकर हो जाता है, तो उसका प्रायश्चित भी हमारे धर्म में लिखा है। आप प्रॉपर प्रायश्चित करिए और वापस पुनः अपने जो पिताओं का और पूर्वजों का मान सम्मान है उसकी ओर लौट जाइए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मर्यादा का गैर मर्यादित आचरण नहीं होगा। अपने धर्म में गर्व करना ही सबसे बड़ी प्राकृतिक हमारी संसाधन है, और यही हमारे ऋषि मुनियों ने पिछले 5000 साल में सीखा है। एक 70 साल पुराना एस्टैब्लिशमेंट उस 5000 साल पुराने एक्सपीरियंस को नकारने का प्रयास कर रहा है, और केवल इसलिए कर रहा है। एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक बार पेशवाओं को लगा कि उनके पास बहुत धन संपदा आ गई है, वो जाएं और अफ्रीका में कब्जा करें। तो पेशवाओं ने कुछ लोगों को अफ्रीका में भेजा। अब अफ्रीका में लोग तो बड़े साधारण थे, उनके पास तो धर्म ग्रंथ नहीं थे। पेशवाओं को लगा उनको हिंदू बनाया जाए, तो पेशवाओं ने क्या किया कि उनको हिंदू बनाने के लिए कुछ 0.1% अपनी कमाई के पैसे वहां फेंक दिए, और वहां का जो सबसे कमजोर व्यक्तित्व था उसको ये बताया कि अफ्रीकी, तुम लोग जंगली हो, तुम लोग आदि मानव हो, तुम लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हो। और इस तरह से पेशवाओं ने वहां की कुछ जनसंख्या को अपने साथ मिला लिया।
तो ये जो शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, इन्होंने ही पेशवाओं के लिए अफ्रीका में फिर जंग लड़ी और आज पूरे अफ्रीका में पेशवाओं की सत्ता है, पेशवाओं की ताकत है। तो आप ये स्टोरी से एक सीख लीजिए कि यही काम भारत देश में अंग्रेजों ने किया है। हम लोगों को वहां जाने का मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो आज वहां पे यही बात हो रही होती। तो वही काम अंग्रेजों ने यहां किया। शोषित, वंचित, पीड़ित, ये और कोई नहीं, अंग्रेजों के इस देश में एस्टैब्लिशमेंट को संतुष्ट, ताकतवर और सहेज के रखने की कुछ शब्दावलियां हैं, जिसको आज पुनः अडानी, अंबानी के एस्टैब्लिशमेंट को सहेजने के लिए पुनरावृत्ति की जा रही है, पुनराउपयोग किया जा रहा है। लोगों को जात से जात में, लोगों को धर्म से धर्म में भिड़ाया जा रहा है। मुगलों और अंग्रेजों के आने से हमारे लोग गरीब नहीं हुए थे। मोहन भागवत जी के अनुसार मुगल और अंग्रेज तो हम लोगों को पैसा दान में दे के गए हैं, ब्राह्मणों के पूर्वजों के कारण हम लोग गरीब हुए हैं। तो ये जो गलत मानसिकता इन लोगों के बैठी हुई है ना, ये है डिस्टर्बेंस। और मोहन भागवत जी की किसी बात का बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। पुराने जमाने में पेशवाओं ने कई साहूकारों को पुणे के शनिवार पेठ में बसाया था और उन्हीं साहूकारों के बच्चों ने फिर ये आरएसएस का निर्माण किया। तो आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है कि लोग उसको सोचे कि ये चित्पावन ब्राह्मणों से बना हुआ बड़ा बौद्धिक संगठन है, ऐसा नहीं है। ये साहूकारों का संगठन है और पैसा देख के इनकी नियत और नियति दोनों डोल जाती है। अगर असली पेशवाओं का वंश होते तो आज झांसी की रानी के वंश को, तात्या टोपे के वंश को, हम महान चित्रकूट पेशवाओं के वंश को, सागर के खेर परिवारों को या बांदा के नवाब परिवारों को, इतने सारे वंश अभी भी इस देश में मौजूद हैं। इनको पार्षद का टिकट भाजपा की तरफ से आज तक मिल गया होता, हम लोग कहीं ना कहीं के पार्षद होते। तो हम सब लोग आउट ऑफ द लाइन इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास एक ही ताकत है और वो है हमारे पूर्वजों के सत्य का बखान करने की, निडरता से सत्य बोलने की और आज भी उसी तरन्नुम में बात करने की। तलवारों का स्वरूप अब कलम ने ले लिया है। कलम हम लोगों की आज भी ताकतवर है। हम लोग उसी तरन्नुम में चलेंगे और लिखेंगे और पेशवाई के लिए आपको रोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देते रहेंगे। तो आज महाकाल मंदिर की जो प्राण स्थापना और इन सब का अपमान आदरणीय मोदी जी ने किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। मोदी जी को कहीं ना कहीं इतिहास बदलने का, अपने आप को पेरियार बनाने का एक बड़ा जोश चढ़ा हुआ है, जो कि निहायत ही गलत है। किसी भी समय मोदी जी की जो पॉलिसी है वो देश में आने वाले समय में बड़ा तोड़ पैदा करेगी और मैं चाहूँगा कि समस्त समाज पेशवाई के साथ मिलके लय से लय बने। हमारा देश विभिन्न पार्टियों का देश है, अलग अलग युग्म का देश है, सब मिल के भारत बनते हैं। कोई एक पार्टी हमारा डिसीजन मेकर नहीं हो सकती है। आप मोदी जी के द्वारा इस गलत फहमियों को दूर करिए और ऐसी पार्टियों को चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो सत्यता की बिना पे खड़े होकर सत्य के आचरण में चल सके। वोट बैंक पॉलिटिक्स में भुजाओं को वो तहरीर दें, ना कि सरों को काउंट करें। डेमोक्रेसी का जो प्रोस्पेक्ट है उसको सही तरीके से लागू करें। धर्म एक बड़ा निजी मामला है, जाति एक बड़ा निजी मामला है। जात केवल तब देखी जाती है जब बेटी की शादी करनी होती है, ताकि हम जिस व्यक्ति को अपने घर में लाएं कहीं ना कहीं वो हमारे आचार विचार परंपरा से मेल जोल खाता हो। इतने बस के लिए है और कोई नहीं है। बाकी हिंदुस्तान में हर जाति समाज ने अपना खून बहाया है। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश सबका है और सबको अधिकार है अपने पिताओं का नाम लेके इस देश में गर्व करने के लिए। तो मोहन भागवत जी और मोदी जी, आप जिस लाइन पे जा रहे हैं सर्वदा गलत है और पेशवाओं की माहिती आज आप नकार सकते हैं, लंबे समय पे नहीं नकारी जाएगी। जब आप सत्ता से हट जाएंगे तो पुनः इस बात की पुनरावृत्ति होगी और हो सकता है मेरे अंतिम समय के पहले मैं महाकाल मंदिर में महान बाजीराव की एक आदमकद प्रतिमा, जिस व्यक्ति ने उस महाकाल को स्वतंत्र किया है 514 वर्ष के बाद, उसकी एक आदमकद प्रतिमा उस स्थान पे देखने के लिए जीवित रह पाऊँ। और यही पेशवा गणेश बाग चित्रकूट की ओर से आप सबका नमस्कार, आप सबको निवेदन है कि आप इस जनश्रुति को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। कल फिर इसी समय पे हम लोग लाइव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर